नाज़रीन, स्कूल की छुट्टियों की वजह से कुछ दिनों से ये हमारी वीडियो का सिलसिला रुका हुआ था। अब हम इंशाल्लाह फिर शुरू करेंगे इसको, और यहाँ से जो हमने छोड़ा था वहीं से इसको हम आगे तक पढ़ते हुए जाएंगे। तो आइए आज हम ये सबक नंबर 5 पढ़ते हैं सितार उर्दू ज़बान की किताब का, सितारों से आगे, जिसके अंदर एक कहानी है और ये बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। इसको इंशाल्लाह पूरा पढ़ेंगे। मकसद तो हमारा यहाँ पर उर्दू सीखना है, लिहाजा हम उर्दू को समझते हुए पढ़ेंगे। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हरियाणा के ज़िला करनाल के छोटे से कस्बे में, गांव कस्बे को कहते हैं, हिना नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। वो हर वक्त अपने ख़यालों में आसमानों की सैर करती रहती। ख़यालों में यानी सोच में, सैर करती रहती यानी घूमती रहती थी। एक दिन उसकी टीचर मिसेस शर्मा ने ऐलान किया कि आज हम एक मशहूर खातून के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसी खातून जिसने खला की तरफ उड़ान भरी। खला यानी स्पेस, जो खला आसमान और ज़मीन के बीच का हिस्सा है, खाली हिस्सा, उसको कहते हैं। मिसेस शर्मा ने खला का सफ़र करने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून कल्पना चावला की कहानी सुनानी शुरू की तो सभी बच्चों में जोश भर गया। हिना तो जैसे खुद भी आसमानों के सफ़र पर निकल पड़ी थी। मिसेस शर्मा ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि कल्पना चावला यहीं करनाल में पैदा हुई थी? बिल्कुल आपकी तरह। वो आपकी तरह स्कूल जाती थी और अपने वालिद के साथ यानी पापा के साथ हवाई जहाज़ देखना पसंद करती थी। बच्चों की सरगोशियों के दरमियान हिना ने हाथ उठाया। सरगोशियों यानी कानाफूसी करना, एक दूसरे के धीरे धीरे बात करना, यूँ समझा। मैडम, क्या वो वाकई खलाई सफ़र पर गई थी? जी हाँ, मिसेस शर्मा ने जवाब दिया। 1997 में कल्पना ने स्पेस शटल कोलंबिया पर उड़ान भरी और खला में जाने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून बन गई। खातून यानी औरत, हिंदुस्तानी औरत। उन्होंने ज़मीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर 673 घंटे और 43 मिनट गुजारे। हिना और उसकी सहेलियां मिसेस शर्मा की बातें ध्यान से सुनती रहीं। वो कल्पना की कामयाबियों और करनाल से खलाबाज बनने तक का सफ़र बयान करती रहीं। क्लास के बाद हिना और उसकी सहेलियां स्कूल के सहन में पुराने बरगद के नीचे बैठी कल्पना चावला की हैरत अंगेज़ यानी हैरत में डालने वाली मुहिम के बारे में बातें करती रहीं। खलाई सफ़र पर जाने और वहाँ से ज़मीन को देखने के बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शालू ने कहा। शायद एक दिन हम में से भी कोई खलाई सफ़र पर जा सकता है, हिना मुस्कुराते हुए बोली। उसकी आंखें चमक रही थीं। साल गुजरते गए लेकिन बच्चे कल्पना चावला की बातें करते रहे। 1 फरवरी 2003 को कल्पना का स्पेस शटल कोलंबिया हादसे का शिकार हो गया। हादसा यानी एक्सीडेंट का शिकार हो गया और उसमें मौजूद
7 खलाबाजों की मौत हो गई। पूरा करनाल गम में डूब गया। हिना और उसकी सहेलियों को ये जानकर गहरा सदमा हुआ। वो बूढ़े बरगद के नीचे जमा हुई, मोमबत्तियां रोशन की और कल्पना के बारे में बातें की। बेशक वो हमारे साथ ना हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। हिना ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। शालू ने भर्राई हुई आवाज़ में बताया कि कल्पना चावला कहा करती थी, मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी। उन्होंने अपनी बात को सच कर दिखाया। सबका दावा था कि उनकी अजीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। उसके बाद के सालों में हुकूमतों और यूनिवर्सिटियों में, यहाँ तक कि अमेरिका के खलाई तहकीक के इदारे नासा ने भी कल्पना चावला को मुख्तलिफ इनाम दिए। उनके नाम पर सड़कों, यूनिवर्सिटियों और इदारों के नाम रखे गए। एक दिन हिना ने हैरत और खुशी के साथ चिल्लाकर बताया, अरे क्या आपको मालूम है कि 2022 में कल्पना चावला के नाम पर एक सैटेलाइट भी लॉन्च हुआ था। वाकई अब वो आसमान पर एक सितारे की तरह हैं। बच्चे बड़े होते गए और उनके दिल में कल्पना चावला की मोहब्बत बढ़ती गई। उनकी मेहनत और सफ़र से मुतासिर होकर उन्होंने बड़े बड़े ख्वाब देखे और अपने शहर के हीरों की तरह सितारों तक पहुंच गए। अब हिना भी खलाई मिशन के लिए तैयार है। उस तरह करनाल में कल्पना चावला की कहानी ने बच्चों के जहनों पर असर छोड़ा। एक बार फिर साबित हुआ कि ख्वाब चाहे कितनी छोटी आंखों के हों, आपको सितारों से आगे भी ले जा सकते हैं। ये देखें, बड़ा मुतासिर करने वाला वाक़या था और इससे नसीहत भी मिलती है और मोटिवेशनल मिलता है। दूसरा ये कि हमें उर्दू सीखने का एक ज़रिया भी है। लिहाजा हमने इसके अंदर बहुत सारे अल्फाज जो नए आए हैं उनको हमने पढ़ा है और वो इस तरफ इंशाल्लाह लिखे हुए आएंगे। तो ये आपने देखे होगा किताब के अंदर, इस तरफ पढ़िए और समझिए। तो इसको जो है बिना देखे सुनाना है आपको, यानी ये बिना देखे याद करेंगे ताकि इनके अल्फाजों के हमें माने इस तरफ वाले याद हो जाएं। जैसे मुहिम माने बहुत मुश्किल काम, सदमा यानी गम अफसोस को कहते हैं, मिशन ख़ास मकसद को कहते हैं, मुतासिर यानी असर कबूल करने वाला, ऐसी ही बुलंदी ऊंचाई को, वाकई यानी सचमुच हकीकत में। तो ये इनके माने हैं, अल्फाज और माने, इनको आप याद कर लें अच्छे से। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह अगले सबक के साथ अगले इसकी एक्टिविटी जो है इधर जो काम दिया हुआ है हम इसको अगली वीडियो में समझाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।